अभी तक भारतीय जनता पार्टी पर कार्यों के आधार पर यहाँ की जनता विश्वास की है और निश्चित रूप से इस चुनाव में कार्यों के आधार पर विश्वास करेगी। जनता से ही कहना चाहता हूं कि देश हमारा विश्व गुरु बनने जा रहा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ आके खड़े हो। जनता तो खड़ी है, बस उसके साथ मिलकर केवल मोहर लगाना है, डेट बताना, उस दिन अध्यक्ष निर्वाचित हो जाएगा और यह ट्रिपल इंजन की सरकार 21वीं सदी की ओर इस नगर निकाय के चुनाव में अध्यक्ष पद के सबसे प्रबल दावेदार हमारे नेता श्री राधेश्याम पांडे जी ही हैं और निश्चित रूप से ये विजयी भी होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर पंचायतों में बनाने के लिए जनता मन बना चुकी है। अध्यक्ष प्रत्याशी कोई भी हो, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का होगा। से नवसृजित नगर पंचायत घोषित हुआ, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने हर नगर पंचायतों को 3 से 5 करोड़ रुपया तत्काल जारी कर दिया, जिसका कार्य आवश्यकताएं हम शुरू करा चुके हैं। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राधेश्याम पांडे जी की आवाज पर, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2023 के नगर निकाय के चुनाव में नगर पंचायत फाजिल नगर से ये भी अध्यक्ष पद के लिए प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। और एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नगर पंचायत फाजिल नगर की जनता जो है खुलकर इनका समर्थन कर रही है और इनको अपने अध्यक्ष के रूप में चुनना चाहती है। जन समर्थन देख करके आप समझ भी सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो जनता है वो राधेश्याम पांडे जी का ही समर्थन क्यों कर रही है, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां जो है अपनी कैंडिडेट ला करके प्रचार प्रसार करवा रही है और बहुत सारे कैंडिडेट जो है भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट के लिए प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। होने वाला है बहुत बड़ा खुलासा, बने रहिए डेली लाइव न्यूज पे। आइए मिलते हैं हम इन लोगों से और जानने का प्रयास करते हैं कि ये लोग जो है क्यों सिर्फ और सिर्फ राधेश्याम पांडे जी का ही समर्थन कर रहे हैं। सर आप अपना थोड़ा सा परिचय दें। मेरा नाम जयप्रकाश मिश्रा है जी और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यह आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट के लिए बहुत सारे लोग फाजिल नगर में दावेदारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है टिकट किसको मिलेगा? राधेश्याम भैया को ही मिलेगा और जो है ये बहुत ही कर्मठ और सबके दुख सुख में जो है चलने वाले व्यक्ति हैं, तो हम लोग यही चाहेंगे कि टिकट जो है इनको मिले और हमारे अध्यक्ष के रूप में यही। सर आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है राधेश्याम पांडे जी को टिकट दे करके इन पर अपना विश्वास जताएगी? एकदम जताएगी, क्योंकि इनसे बढ़िया और मेहनत करने वाला और जन जन में परिचय रखने वाला कोई दूसरा नहीं है। आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ राधेश्याम पांडे जी को ही टिकट देगी? पार्टी इसलिए देगी कि पार्टी चाहेगी कि हमको जिताऊ प्रत्याशी चाहिए जो जन में और सबके दिल में बसा हो और उस पर दाव लगाया जाए, उस सीट को कंफर्म करके जीत के लाए। बिल्कुल, लेकिन सर आपसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि यह नवसृजित नगर पंचायत है, अभी इसको नगर पंचायत का दर्जा नहीं मिला है। क्या अगर राधेश्याम पांडे जी आएंगे तो उस विकास को बखूबी धरातल पे उतार पाएंगे जो फाजिल नगर के लिए आवश्यक है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि विगत 15 वर्षों से इस फाजिल नगर की सेवा हमारे नेता श्री राधेश्याम पांडे जी करते चले आ रहे हैं और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि इस बार इस नगर निकाय के चुनाव में अध्यक्ष पद के सबसे प्रबल दावेदार हमारे नेता श्री राधेश्याम पांडे जी ही हैं और निश्चित रूप से ये विजयी भी होंगे। इसके लिए हम सब लोग अपना जितना हो सकता है 100% मेहनत करेंगे। बिल्कुल सर, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या फिर जो है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कह रहे हैं कि मैं जीत हासिल करूंगा, मैं जीत हासिल करूंगा, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि राधेश्याम पांडे जी को ही यहाँ की जनता जो है जीत का माला पहनाएगी और इनको जीत देगी। कैसे आपको लगता है कि सभी पार्टियों से जो है बेहतर भारतीय जनता पार्टी जो है अपना अस्तित्व यहाँ पर बना पाएगी? फाजिल नगर जो ये नगर पंचायत है, इसमें जो परिस्थिति क्रिएट हुई है जनता के द्वारा समर्थन के आधार पर, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी एक जिताऊ परिस्थिति में खड़ी हुई। जी जी, बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है वो भारतीय जनता पार्टी के आसपास टिकता नहीं। उनका आधार जातियों पे आधारित है। जातियों के आधार पर हमेशा उन्होंने सृजित किया है किसी भी सामाजिक व्यवस्था को। इसको भारतीय जनता पार्टी और योगी मोदी जी की सरकार ने तोड़ा है और इस तोड़ने के नाते दलित से लेकर ब्राह्मण तक सारी जो जातियां एक तरह से हैं वो टूट के भारतीय जनता पार्टी के
आधार पर भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़ के जो समर्थन 14 के बाद उभरा है फाजिल नगर में, उसमें हम इस दावे से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त दूसरे किसी के खाते में जीत जाने वाली नहीं है। वो फाजिल नगर की आवश्यक मुद्दाएं कौन कौन सी है जिसको लेकर के आप इनका समर्थन कर रहे हैं? फाजिल नगर की जो आवश्यक मुद्दे हैं, उस आवश्यक मुद्दों में हम ग्रामीण इलाके में हैं। फाजिल नगर टाउन एरिया के हिसाब से मात्र 2 किलोमीटर के एरिया में विकसित है, बिल्कुल। बाकी जो इसका एरिया पड़ता है ग्रामीण पड़ता है, और ग्रामीण इलाकों में जनता बिल्कुल दबी हुई है, विकास कार्यों से अछूती रही है। ग्राम पंचायत ने वो काम नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। तो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष होंगे माननीय पांडे जी, वो उस विकास की तरफ जनता को ले जाना चाहेंगे जो आज तक ग्राम पंचायतों ने छुआ नहीं। गांव में जो गंदगी रही, गांव में जो सड़कों का विकास नहीं हो पाया, गांव में जो एक सामाजिक ढांचा था उसको विकास करने का काम हम करेंगे। बिल्कुल। अब मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राधेश्याम पांडे जी से मिलवाता हूं। और सर, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यह है कि हर 5 साल पे जनता अपना जनप्रतिनिधि बदलती है, नेतृत्व करने वाला बदलती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनता को आश्वासन ही मिलता है, धरातल पे विकास नहीं मिल पाता है। और आज जो है जनता बहुत सारी उम्मीद लगा करके आपको फाजिल नगर के नेतृत्व में लाना चाहती है और आपको अध्यक्ष पद से सुशोभित करना चाहती है। आपको क्या लगता है कि आप आएंगे तो जनता की उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे? देखिए, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, जी। ठीक है। उस समय भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर विश्वास किया था, और 2012 से आज 22 होने जा रहा है, 22 का 23 हो गया। अभी तक भारतीय जनता पार्टी पर कार्यों के आधार पर यहाँ की जनता विश्वास की है, और निश्चित रूप से चुनाव में कार्यों के आधार पर विश्वास करेगी। 12 में देखिए विपरीत परिस्थितियां में भी जनता हमारे ऊपर विश्वास की थी, और 12 से 22 तक लगातार हमारे ऊपर विश्वास किया, और केवल हमारे कर्मों का फल है, मोदी जी के कर्मों का फल है, योगी जी के मोदी के कर्मों का फल है, हमारे जनप्रतिनिधि माननीय विधायक गंगा सिंह कुशवाहा जी के कर्मों का फल है, उनका नेतृत्व सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी कर रहे हैं, उनके कर्मों का फल है, महामहिम राज्यपाल कल्याण मिश्रा जी के कर्मों का फल है, और वर्तमान सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी के कर्मों का फल है कि जनता उस पर विश्वास की हुई है, और उसी लाइन को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जनता आप पर विश्वास करेगी। यह तो स्पष्ट हो गया कि अगर राधेश्याम पांडे जी आते हैं तो फाजिल नगर को एक नया दशा और दिशा देखने को मिलेगा, क्योंकि पूर्व से ही भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यहाँ पर रहा है और विकास होते आया है। लेकिन मेरा अगला सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का ही जीत जो है फाजिल नगर में क्यों आवश्यक है? देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जनता समझदार है, वो समझ रही है कि अगर हमारी नगर पंचायत के ट्रिपल इंजन की सरकार भाजपा की नहीं बनेगी तो हम कहीं न कहीं विकास के कार्यों से अछूते हो जाएंगे, और ये जो दौड़ चल रही है 21वीं सदी की, उससे दूर हो जाएंगे। उस दौड़ में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर पंचायतों में बनाने के लिए जनता मन बना चुकी है। अध्यक्ष प्रत्याशी कोई भी हो, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का होगा। लेकिन फाजिल नगर एक नवसृजित नगर पंचायत है, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विकास है जो आवश्यक है, जिस विकास को यहाँ के धरातल पर उतार करके इसको नगर पंचायत जैसा दिखाना होगा। तो वो कौन कौन से विकास कार्य है, विकास के मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप जनता के समक्ष जा रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं और अपने मुद्दों को दर्शा रहे हैं? देखिए, जैसे नवसृजित नगर पंचायत घोषित हुआ, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने हर नगर पंचायतों को 3 से 5 करोड़ रुपया तत्काल जारी कर दिया, जिसका कार्य आवश्यकताएं हम लोग शुरू करा चुके हैं, और जितने भी आवश्यक ग्राम सभाओं की आवश्यकता है उसके प्रपोजल सरकार मांग रही है। जैसे ही चुनाव शुरू हो जाएगा, हम उन गांवों को भी शहर के मॉडल के रूप में विकसित करके पेश करेंगे। यही सरकार की भी मंशा है, यही हमारे नेतृत्व का मंशा है कि गांव का अधिक से अधिक विकास हो। इस कारण हमारी सरकार लगी हुई है, लगातार उस पर काम कर रही है। तो लाइव के माध्यम से आपको नवसृजित नगर पंचायत फाजिल नगर की जनता भी देख रही है। 2023 के चुनाव को लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि देश हमारा विश्व गुरु बनने जा रहा है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ आके खड़े हो। जनता तो खड़ी है, बस उसके साथ मिलकर केवल मोहर लगाना है, डेट बदलना, उस दिन अध्यक्ष निर्वाचित हो जाएगा, और यह ट्रिपल इंजन की सरकार 21वीं सदी की ओर बढ़ कि मान लीजिए नवसृजित नगर पंचायत फाजिल नगर की जनता आपको अध्यक्ष बना देती है और आप चुनाव जीत करके नेतृत्व में आते हैं, तो कोई ऐसा 3 विकास कार्य बताइए जो चुनाव जीतकर सबसे पहले आप फाजिल नगर के धरातल पर उतारना चाहते हो, और वो फाजिल नगर के लिए सबसे आवश्यक मुद्दा हो। देखिए, हमारे मोदी जी जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक घोषणा किया है कि हर
परिवार को पक्का मकान, हर परिवार को स्वच्छ जल, अच्छी सड़कें देने का वादा किया। उसी लाइन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सबको घर, सबको पानी, सबको दवाई, सबको आवास की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। नाली, सड़क, रोड सब अच्छी से अच्छी बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की मोटो है। भारतीय जनता पार्टी का एक और मोटो है कि अंत्योदय तबके के लोगों का उत्थान करना। अंतिम व्यक्ति से शुरू होगा और ऊपरी सतह तक जाएगा, नीचे से शुरू होगा ऊपर तक जाएगा। बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।